नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कलशापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ परम हंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कूटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी ब्रजमोहन नंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक शीय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम पर अपने चित्त को मन को समाहित किए हुए भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अनंत जन्मों के पुण्य पुंज जब वह खिलता है तब जाकर के ऐसे जीवन में विचार ऐसे अवसर और इस कथा की प्राप्ति होती है। हम सब इस समय अष्टम स्कंद के अंतर्गत समुद्र मंथन की कथा पर बने हुए हैं। बड़ा आनंद आ रहा है कैसे कैसे रत्न निकले। कल हम सब चर्चा कर रहे थे। पहले क्या निकला, उद्योग परिश्रम किया जब देवता और दानवों ने मिल करके, तो पहले सबसे पहले विष ही निकला और पूरा त्रैलोक उस विष की ज्वाला से दहन होने को आया। तब देवों के देव महादेव उसको पान करके त्रैलोक की रक्षा की और जिन्होंने विष नहीं पिया वह केवल देव रह गए, जिन्होंने विष पी लिया वह महादेव हो गए, है ना। तो हम सबके जीवन में भी ये एक समुद्र मंथन, इसको जो विद्वत जन होते हैं
वे अनेक प्रकार से उदाहरण दे करके समझाते हैं, मार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक। तो हमारे जीवन में भी अनेक प्रकार के जब हम योजनाएं बनाते हैं, उसमें भी हमको सबसे पहले विष ही प्राप्त होता है। विष क्या है? जो हमारे सामने प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, चुनौतियां होती है। यानी अगर हमको किसी भी कार्य को विधिवत रूप से करना है तो उसके पहले अनेक प्रकार की चुनौतियां आएंगी। तो हम सबको, देवता दानव, डटे रहे। समुद्र मंथन ऐसा नहीं हो कि विष निकल गया तो अब बंद कर दो भाई, अगली बार क्या निकल जाएगा। वो लगे रहे, और जब लगे रहे तो फिर क्या निष्कर्ष निकला था? अंतिम में अमृत निकला था। धनवंतरी भगवान, आयुर्वेद के प्रवर्तक, है ना। चिकित्सा, जो भी चिकित्सा विज्ञान है, ये सब उन्हीं की देन है। महाराज धनवंतरी, अमृत यानी सभी रोगों से मुक्ति दिलाने वाला है अमृत। अब इधर देवता तो शांत रहे, और दैत्यों ने झपट करके उनसे अमृत का कलश छीन लिया। अब ठहरे दानव, आपस में भी वो सब लड़ झगड़ रहे हैं। कोई कह रहा है कि तुम नहीं पियोगे, पहले मैं पीऊंगा। उससे बड़ा वाला जो राक्षस था वो कहता था नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं पियोगे, क्या पता तुम पूरा पी जाओ, हम ऐसे ही रह जाए। तो उससे और बड़ा वाला जो था दानव, वो कहने लगा तुम पी के दिखाओ, हमारे रहते हम खड़े हैं, देखते हैं तुम कैसे पी लेते हो। अब सब राक्षस हो राक्षस। अब भगवान, इधर देवता लोग भगवान नारायण को पुकारे, प्रभु समुद्र मंथन अमृत के लिए हमने किया था, देखो अमृत उधर चला गया। भगवान ने कहा घबराओ मत, बहुत जल्दी घबराने लगते हो तुम लोग, हम अभी लीला करते हैं। भगवान तो लीलाधारी है। तुरंत मोहिनी रूप लेकर के भगवान वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। अद्भुत स्वरूप है सज्जनों ये मोहिनी। यथा नाम तथा गुण, जिसने देखा है वह मोहित हो गया। भगवान इसीलिए देवताओं के पास मोहिनी रूप लिए ही नहीं, सीधे दानवों के पास लिए। और जो है दैत्यों ने देखा, भौचक्के रह गए। अरे भाई, संसार में हमने सबको देखा, बड़ी सुंदरता देखी, लेकिन ये अभूतपूर्व सौंदर्य वाली सुंदरी कौन है? ऐसा सौंदर्य तो आज तक हमने कभी देखा ही नहीं। सब भूल गए, कहाँ का अमृत, कहाँ का कलश। देवी आओ आओ। देवी ने कहा कि आपस में क्यों लड़ झगड़ रहे हो? उन्होंने कहा कि अरे, ये अमृत हमने पाया है परिश्रम के द्वारा, अब हम आपस में लड़ रहे हैं। निर्णय नहीं हो पा रहा कि कौन पहले पिए। तो तुम ऐसा करो कि निष्पक्ष रूप से हम सब में यह बांट दो। भगवान तो यही चाहते थे। भगवान ने कहा कि देखो, तुम लोग विद्वान हो, और तुम सब यह जानते हो ना कि विश्वासम पंडितो जातु कामिनीषु न याति ही। जो विद्वान होते हैं उनको कभी भी स्वेच्छाचारिणी स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए तुमको भी हम पर विश्वास इतना जल्दी नहीं करना चाहिए। असुर लोग इतना सुने नहीं कि अब तो और समर्पित हो गए पूर्ण रूप से, कि समझ गए कि अब ऐसी बातें करने वाली तो महाराज इससे बढ़ के और कौन होगा। उन्होंने कहा देवी, अब हमको तो कुछ नहीं सुनना, बस तुम ही बांटो, हम तुम्हारे हाथों से ही अमृत, वो जो है इस अमृत का पान करेंगे। बोले ठीक है, अगर यही चाहते हो तो फिर हमारी बात भी मानना पड़ेगा। अब बीच में टोका टाकी कोई नहीं करोगे। बोले ठीक है। बोले जाओ सबसे पहले स्नान ध्यान करो, स्नान ध्यान दान करो, ये अमृत बड़ी पवित्र वस्तु है, और पंक्ति लगा के बैठो, हम सबको पिलाएंगे अमृत। अब इधर महाराज मोहिनी भगवान सुंदर नृत्य करते हुए अमृत बांटना शुरू किए। एक तरफ एक तरफ देवता लोग बैठ गए एक पंक्ति में, एक तरफ दैत्य बैठ गए। भगवान पहले कहने लगे कि मोहिनी भगवान दैत्यों से इशारा में कहे कि देखो, अमृत जो है ऊपर पतला पतला है, तो इसलिए देवताओं में बांट दो, ये ज्यादा कम असर करेगा। और बाद में जो नीचे का है वो बढ़िया पूरा गाढ़ा है, इसलिए तुम लोग इसको पीना और एकदम पूर्ण रूप से अमर हो जाओगे। बोले ठीक है।
अब भगवान सुंदर नृत्य कर करके देवताओं को पिलाने लगे। एक थोड़ा सा ज्यादा चतुर असुर था जिसका नाम था स्वर भानु। इसने कहा कि मैं समझ गया, हम सबको मिलेगा कुछ नहीं, और तुरंत सूर्य चंद्रमा इन दोनों के बीच में जाकर के बैठ गया। अब भगवान जो है जल्दी जल्दी में इसको भी पिला दिए। जैसे इसके मुख के अंदर अमृत गया ही था कि इशारा कर दिया दोनों ने, सूर्य चंद्रमा ने, प्रभु यह देवता नहीं है, देवता के रूप में कोई और है। भगवान देखे तो अरे ये तो दानव है, तुरंत चक्र सुदर्शन से उसका सर धड़ से अलग कर दिए। लेकिन अमृत का स्पर्श हो जाने के कारण वह मरा नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा चलो भाई, देवताओं के तुम पाली में आए हो, चाहे किसी प्रकार आए हो, अब तुम जो है पूजे जाओगे। तो उनको ग्रह बना दिया, देवता ही बना दिया। सूर्य चंद्रमा इन्होंने भेद खोला था। अच्छा, ग्रह बना दिया तो राहु केतु, ऊपर वाला जो मुख वाला भाग था ये राहु हो गया, नीचे का जो था वह केतु हो गया। सूर्य चंद्रमा ने इनका भेद खोला था, इसलिए आज भी इनसे इनकी शत्रुता रहती है। और अमावस्या पूर्णिमा के दिन यह जो है ग्रसने के रूप में इनको खाने के लिए ये राहु नामक दैत्य बढ़ता है, जिसको हम सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कहते हैं। अभी हाँ, अभी लगा था ना चंद्र ग्रहण। तो यह जो पौराणिक घटना है यह इसी को दर्शाता है। तो इसके बाद जब दैत्यों को यह पता चला कि अरे हमारे हमारे साथ तो छल हुआ है, ये अमृत तो सब देवता पी गए, तब दोनों में बड़ा भारी संग्राम हुआ। उसी को कहते हैं देवासुर संग्राम। देव और असुर इन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी थी, और अमृत पान कर लिए थे देवता, इसीलिए अब कौन मार सकता था इनको। इसलिए वह सब बड़ी पिटाई किए दैत्यों की। और इंद्र के वज्र के प्रहार से जो बलि था, दैत्यों का राजा, वह निश्चेष्ट होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। शुक्राचार्य जी के पास फिर इसको ले जाया गया। शुक्राचार्य जी एक ऐसी विद्या के जानकार थे जो वह मरे को भी जिलाने की शक्ति रखते थे। मृत संजीवनी उसको कहते हैं, क्योंकि वह भी शंकर भगवान की कृपा से उसको प्राप्त हुई थी। तो मृत संजीवनी विद्या से बलि को पुनः जीवित किया। इसके बाद फिर बलि गुरु जी की सेवा करने लगा। अच्छा, इधर एक और लीला हुई, भगवान नारायण ने बड़ी सुंदर कौतुक यहाँ पर लीला किया कि जब भगवान शंकर ने यह सुना कि भगवान ने एक बड़ा सुंदर रूप लिया था, मोहिनी रूप। हमने जितने भगवान के अवतार हुए हम सबका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किए, लेकिन मोहिनी रूप तो भगवान ने हमको दिखाया ही नहीं। बाबा कैलाश से डमरू नंदी पर सवार होकर त्रिशूल लेकर चल दिए, पहुंचे नारायण के पास। प्रभु, आपके सब रूपों का दर्शन हुआ है, लेकिन मोहिनी रूप अभी हमने नहीं देखा। भगवान नारायण मुस्कुराने लगे, कहने लगे बाबा जी आप तो बस भजन करिए, मोहिनी रूप ज्यादा ठीक नहीं है ना, इसलिए हम किस ज्यादा उसको सबके सामने नहीं प्रकट किए हैं। वह कुछ कालिक था, देवताओं का कार्य सिद्ध करना था, दैत्यों को मोहित करना था। बोले बाबा, कहने लगे नहीं प्रभु, मैं तो बिना आपके उस रूप का दर्शन किए बिना यहाँ से जाने वाला नहीं। अब भगवान नारायण समझ गए कि ये दर्शन करके ही मानेंगे। पहले तो समझाया कि मेरा मोहिनी रूप बड़ा विचलित करने वाला है, इसलिए रहने दीजिए। जब समझे कि अब नहीं मानेंगे तो भगवान ने कहा चलो। जैसे ही भगवान नारायण अंतर ध्यान हुए, चारों तरफ का वातावरण एकदम बदल गया सज्जनों। सुंदर सायंकालीन बेला हो गई। वन में पक्षी तरह तरह के स्वर करने लगे, और भंवरे गुंजार करने लगे। तरह तरह के रात रानी, चमेली, पुष्पा हैं, ये सब जो पुष्प होते हैं, ये सब की सुगंध वायु से सन करके बहने लगी। और उसी समय भगवान शंकर ने क्या देखा कि एक बड़ी ही सुंदर एक स्त्री अपने हाथ में कंदुक, यानी गेंद, बॉल जिसको कहते हैं, वो लिए हुए है, और उसको खेलते हुए, उछालते हुए, क्रीड़ा करते हुए बढ़ रही है। ऐसा सौंदर्य देखा
भगवान शंकर ने कहा, सुंदरी रुको, कौन हो तुम, परिचय दो। सुंदरी, वो तो नारायण ही थे, भाग रहे हैं महाराज। अब भोले बाबा ने त्रिशूल छोड़ दिया, दौड़ पड़े और दौड़ते दौड़ते पकड़ लिए। जैसे ही पकड़े वैसे ही भगवान नारायण अपने रूप में आ गए। बोले, जय हो प्रभु। भगवान शंकर देखे, बोले, धन्य है प्रभु। बोले, जय हो आपकी और आपकी माया की। और भगवान शंकर उस मोहिनी रूप, ऐसा भगवान का ऐसा रूप था कि उनका भी जो है, उनकी भी तपस्या खंडित हो गई। जिस स्थान पर उनका तेज का प्रभाव हुआ, वहां पर सोने चांदी की खानें उत्पन्न हो गई। तो यहाँ पर बाबा जी कहते हैं, शिव बिरिंचि का मोहाई को बाकुरोवान, अस जिय जान भजहि मुनि, मायापति भगवान। भगवान नारायण ने जब यह देखा कि शंकर जी मोहित हो गए, तो उसको अपने रूप को छिपा लिए। भगवान शंकर पहले के ही समान नारायण को अपने पास बैठा हुआ पाया, तो समझ गए, प्रभु आपकी माया बड़ी विशाल है। तो यह भगवान की माया ही है जो सारे संसार को जो है तरह तरह के खेल दिखा रही है। अरे सारे जग को रही न चाय, हरि माया जादूगरनी। सारे जग को रही न चाय, हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, ये माया जादूगरनी, सारे जग को रही नचाय, हरि माया जादूगरनी। ये माया बड़ी जो है जादूगरनी है, संसार को अपने इशारों पर नचाती रहती है। लेकिन मायापति के सामने माया की नहीं चलती। इसीलिए मायापति के जो हो जाते हैं वह माया से मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद छठवां मनवंतर की कथा थी। सातवां मनवंतर तो चल ही रहा है महाराज, है ना। अभी भी जब संकल्प हम करते हैं तो क्या कहते हैं, सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे, इसमें वैवस्वत नाम के मनु हुए। और आगे जो इससे आगे आएगा मनवंतर, आठवें मनु, वह मनु सावरणी होंगे। नौवें दक्ष सावरणी, दसवें ब्रह्म सावरणी, ग्यारहवें धर्म सावरणी, बारहवें रुद्र सावरणी, तेरहवें देव सावरणी, और चौदहवें जो होंगे मनु, वह मनु इंद्र सावरणी होंगे। इस प्रकार 14 मनवंतर में इस प्रकार इनका वर्णन आता है। राजा परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी से कि मृत संजीवनी विद्या के द्वारा जब शुक्राचार्य जी ने दैत्यराज बलि को पुनः जीवन दान दे दिया, तो फिर दैत्यराज बलि ने तो कुछ प्रतिशोध लिया होगा, कुछ किया होगा। बोले, हाँ, गुरु जी की पहले सेवा किया, और गुरु जी इसके बाद सुंदर उनसे विश्वजित नामक यज्ञ करवाए। विश्वजित यानी पूरे विश्व में उसकी विजय हो। अब उस विश्वजित के बाद किस प्रकार उसने पुनः जो है देवताओं पर विजय प्राप्त की, और इसके बाद भगवान का एक अलौकिक रूप आएगा जो वामन रूप है प्रभु का। दूसरी बार देवताओं का राज्य भगवान ने फिर वामन बन के लिया था। तो उसकी कथा आगे हम आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से श्लोक सब लोग सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे जीवेश जोशी जी हैं, सुनाइए जीवेश जी। जी राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, राधे राधे। अर्थोऽपि हि सन्धेया सति कार्यात् गौरवे अहिमूषकवद्देवा ह्यर्थस्य पदवीं गतैः देवदेव महादेव भूतात्मन भूतभावन त्राहि नः शरणापन्नांस्त्रैलोक्यदहनाद्विषात्। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, जीवेश जी के बाद तृष्णा जी, आप सुनाइए। राधे राधे। राधे राधे। देहि
देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिन शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनात् विशात् ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्रीरमा भगवत परा रञ्जयन्ती दिश कान्त्या विद्युत्सौदामनि यथा। राधे राधे। बहुत सुंदर। मनमोहन द्विवेदी जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहे आकाङ्क्षे अजातपक्षायुमातरं खगाः हस्तन्यं यथा वत्सतरा सुधार्ता प्रियं प्रियेव विश्रुतं विषण्णा मनोरविन्दाक्षते त्वां। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। इसके बाद डॉक्टर वैशाली जी आप सुनाइए। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे न राधे। शिष्याननुबध्नीत ग्रन्थान् नैवाभ्यसेत् बहून् न व्याख्यामुपयुञ्जीत नारम्भा नारभेत् क्वचित् यावत् म्रियेत् जठरं तावत्स्त्वं हि देहिनाम् अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति। साई इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए मैं भी भूखा न रहूं और साधु भूखा न जाए। विवेक जी आप सुनाइए। पंडित पवन जी। गुरुदेव प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। सर्वणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्य शाक्य आत्मनिवेदनम्। हम्म। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। देव देव महादेव भूतात्मना भूतभावना त्राहिणा शरणापन्न स्त्रिलोक्य दहनाद्विषा ततस्साविर्भूत साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रञ्जयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत सौदामनि यथा। राधे राधे गुरु जी। हम्म। और उज्जवल मोहन दास जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे।